खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस ज़िंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मैं अजीज़ों, हम इस ज़मीन पर खुदावंद का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की सांसें दी हैं और उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी बख्शी है। इस बात के लिए हम खुदावंद का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं और हम सोशल मीडिया की इस फैसिलिटी के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इसके ज़रिया से हम खुदावंद के कलाम को दूसरों तक बांट सकते हैं। और मैं अजीज़ों, ज़रूर है कि सोशल मीडिया के ज़रिया से भी, थ्रू सोशल मीडिया भी सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद ही का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए और हमारी ज़िंदगियां सोशल मीडिया पर भी खुदावंद ही के नाम को जलाल देने का सबब ठहरें। और मैं अजीज़ों, मैं इस बात के लिए भी आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते हुए जब आप बरकत पाते हैं तो फिर बरकत पाने के बाद आप जो कमेंट्स करते हैं, आप जो मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, आप सब के लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर खुदावंद के कलाम को यूँ ही उस पर अमल करते रहें, उसमें कायम रहें और दूसरों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं और यीशु मसीह के शागिर्द ही हैं जो उसके कलाम को सुनते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं और फिर उसके कलाम को दूसरों तक बांटते हैं। तो आए हम शागिर्द होने के इस काम को पूरा करें। और मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जिस सच्चाई पर गौर करेंगे, जैसा कि बेशक खुदा ने हमें रिश्तों से बांधा है और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से रिश्तों में जो है हम अपनी ज़िंदगी में उनमें शामिल हैं। और आज जिस रिश्ते के ताल्लुक़ से हम सीखेंगे वो भाई और बहन का रिश्ता है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम भाई और बहन के इस रिश्ते के ताल्लुक़ से भी, इस मोहब्बत के ताल्लुक़ से भी खुदा का कलाम जो है वो सिखाता है, बोलता है, हमें बताता है। और बाइबल मुक़द्दस में 3 ऐसे बहन भाइयों का जिक्र है जिनके बारे में आप यकीनन सब जानते होंगे और यकीनन जो खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं उनके माइंड में ये बात क्लिक भी हो चुकी है। जी, वो लाज़र, मरथा और मरियम, ये तीनों बहन भाई जिनका जिक्र खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में मौजूद है। आज हम इस ख़ानदान पर गौर करेंगे, इस ख़ानदान के इन किरदारों पर गौर करेंगे और हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। और वो बात, जब मैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ रही थी, जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो खुदा के पाक रूह ने एक बात से मुझे झंझोड़ दिया और खुदा के पाक रूह ने वो बात जो मुझे सिखाई, खुदा के पाक रूह की आज हदायत और मर्ज़ी से वो मैं उस बात को, उस कलाम को आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप सब भी उस कलाम के वसीला से बरकत को पा सकें। तो इससे पहले कि हम उस बरकत को रिसीव करें, उस बरकत को पाएँ, आए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। जलाल से भरे खुबे खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश करते हैं। खुदावंद, आज वो कलाम जो तूने मेरे दिल में रखा है कि मैं तेरे लोगों के साथ बांट सकूं, तो खुदावंद उस कलाम को खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि जो तूने मुझे दिया। खुदावंद, आज का ये कलाम खुदावंद जो तूने मेरे दिल में रखा है वो एक एक ज़िंदगी के लिए, एक एक जान के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, खुदावंद एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए, एक खुदावंद बाइस से बरकत ठहरे। और खुदावंद, आज ये कलाम एक खुदावंद बहुत सी बेटियों की ज़िंदगियों में, बहुत सी बहनों की ज़िंदगियों में, बहुत से भाइयों की ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदावंद, ये सब कुछ हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से उस वाक़या को जो कि सच्चाई पर मबनी वाक़या है और खुदावंद का कलाम जिस ताल्लुक़ से हमें सिखाता है, हम गौर करेंगे। और आप सब मेरे साथ निकालें बाइबल मुक़द्दस में से नया अहदनामा, उसमें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जो है, यूहन्ना की अंजील जो कि उसका 11वां बाब और इसको
हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे। इसमें ये काफ़ी लेंथी स्टोरी है और इसको मैं यहाँ पर तो नहीं पढ़ूँगी, आप सब इसे बाद में सवाल को ज़रूर पढ़ सकते हैं, इसका मुताला कर सकते हैं। और हम इस स्टोरी में, इस वाक़या में, इस ख़ानदान का ज़िक्र जो हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 जो है वो बहन भाई हैं और लाज़र है, मरथा है और मरियम है। और हम देखते हैं कि इस ख़ानदान में ये तीनों बहन भाई जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ गहरी कुर्बत रखते थे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो वक्त गुजारते थे और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठते थे और खुदावंद यीशु मसीह से कलाम की बातों को सुनते थे, सीखते थे। और हम देखते हैं कि ये जो ख़ानदान है ये बैतनिया में रहता है। इस स्टोरी में हम जब पढ़ें तो ये ख़ानदान बैतनिया में रहते हुए यरूशलेम से 2 मील के फासले पर था। और अक्सर जब यीशु मसीह यरूशलेम में आया करते थे तो यीशु मसीह अक्सर इस ख़ानदान में इनके घर जाते, इनसे मिलते और इनके साथ वक्त गुजारते। और ये हम देखते हैं कि ये घराना जो है खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखता था और गहरी कुर्बत रखता था। और हम देखते हैं कि इस ख़ानदान में इन दोनों बहनों का भाई जो लाज़र है वो क्या होता है कि वो बीमार हो जाता है। और जब वो बीमार हो जाता है तो वो काफ़ी उस वक़्त यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद नहीं थे और यीशु मसीह की गैर हाज़िरी में उनके भाई की काफ़ी तबीयत ख़राब होती है, वो बीमार हो जाता है और वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने भाई की बीमारी का पैगाम भेजती हैं। और वो यीशु मसीह को जब पैगाम भेजती हैं तो हम देखते हैं कि फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो थोड़े दिनों के बाद यीशु मसीह उनके घर में आते हैं और फिर खुदावंद यीशु मसीह उनके इस भाई को जो बीमारी की हालत में था और जो कि बीमारी की वजह से मर जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह इस ख़ानदान में एक बड़ा मौजज़ा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनके भाई लाज़र को ज़िंदा करते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के बाइबल मुक़द्दस में ये वाक़यात, ये मौजज़ात जो हम देखते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की शनाख्त को ज़ाहिर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बाप में है और बाप उसमें है और वो बाप की तरफ से भेजा गया है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनके मौजज़ात इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि वो कोई आम शख्सियत नहीं थे, वो ज़िंदा खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा खुदा की तरफ से भेजा गया है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि उस वक़्त बहुत से यहूदी जो खुदावंद यीशु मसीह से कलाम की बातों को सुनते थे या यीशु मसीह की बातों को सुनते थे, यीशु मसीह की बातों को सुनना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था, बल्कि उनके लिए जो बड़ा मसला था वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा मानना। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि उस वक्त जो यहूदी थे वो ये ख्याल करते थे, उनका ये ख्याल था कि जो मुर्दा शख्स जो है वो उसकी रूह जो है वो 3 दिन तक ज़मीन पर जो है वो इधर उधर भटकती रहती है और वो वापस जो है वो मुर्दे के अंदर जो है वो 3 दिन के बाद जो है वो आ सकती है। वो 3 दिन जो इधर उधर भटकती रहती है, वो 3 दिन जो मुर्दा जो मर जाता है वो उसकी रूह जो है वो दाखिल उसमें हो सकती है 3 दिन के मुर्दा मरे हुए शख्स में। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 3 दिन के नहीं बल्कि 4 दिन के मरे हुए लाज़र को हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा किया। और यीशु मसीह ने जब उसको ज़िंदा किया तो 4 दिन के मुर्दे का ज़िंदा होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो वाकई ही एक मुर्दा को जो है वो ज़िंदा किया है। और आज भी बहुत से लोग यहूदियों की तरह ऐसे ही शक व शुबात में मुब्तला हैं, वो आज भी ऐसे ही शक व शुबात में रहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए उस लाज़र को जो कि 4 दिन का मुर्दा था, यीशु मसीह ने उसे ज़िंदा किया। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसके पास वो पैगाम आया कि उनका भाई लाज़र जो है वो मर चुका है, तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज थे कि ये बीमारी जो है, ये मौत जो है, जो वो खुदा
के नाम को जलाल देने का सबब है। और मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा ख़ानदानों के अंदर दुख आए, तकलीफ़ आए, मुसीबतें आएँ, बाज़ दफ़ा वो हमारी ज़िंदगियों में जो आती हैं वो इस वजह से होती हैं कि उनके वसीला से खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और उनकी वजह से हमारा ईमान खुदा पर और मजबूत हो जाए। और मेरे अजीज़ों, इस ख़ानदान में भी हम इस बात को देखते हैं। और जिस तरह इस ख़ानदान में जब ये मुआवजा हुआ तो यहूदी इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि हाँ, खुदावंद यीशु ने एक मौजे का, एक मुर्दे को ज़िंदा करने का मौजज़ा किया। और आज दुनिया बिल्कुल भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती कि खुदावंद यीशु मसीह के पास मुर्दों को ज़िंदा करने का भी इख्तियार मौजूद है और उस वक़्त मौजूद था और उसके शागिर्दों ने भी वो इख्तियार इस्तेमाल किया। और मेरे अजीज़ों, आए हम उस बात की तरफ बढ़ेंगे जो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि इस आज की जब इसमें स्टोरी को पढ़ रही थी, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि खुदावंद ने जो वो बोझ, वो ख्याल जो मेरे दिल में डाला कि किस तरह से जो है कि हम जब इस कहानी को पढ़ते हैं, जब इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम इस ख़ानदान में किस तरह से बहनों की मोहब्बत को देखते हैं कि उन्होंने अपने भाई को मौत में से बाहर निकालना है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि मर्था और मरियम जो थी, जो कि उनके ख़ानदान में जो उनका एक ही इकलौता भाई था लाज़र, वो मर गया। और हम देखते हैं कि वो बहनें मर्था और मरियम जो थीं वो बहुत उदास थीं, वो दुख की हालत में थी, वो गम की हालत में थी, वो अफसुर्दगी की हालत में थी, वो आंसुओं में थी और वो किस कदर रो रही थी, वो परेशान थी और कोई नहीं था कि उन्हें दिलासा दे सके। और लेकिन हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह का इंतज़ार कर रही थी, वो यीशु मसीह पर अपनी निगाहें लगाए हुए थी, वो यीशु मसीह को तकते हुए थी। और हम देखते हैं कि जैसे ही जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए, जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जो है वो आ रहे हैं, वो रास्ते में है, तो मर्था भागी हुई फौरन यीशु मसीह के पास गई, उसके कदमों में गई। और मेरे अजीज़ों, यहाँ मर्था का किरदार नहायत काबिल गौर है। मर्था के मुंह से निकले हुए अल्फाज नहायत काबिल गौर हैं, तवज्जो तलब हैं। और हम देखते हैं कि मर्था जब यीशु मसीह के पास गई तो किस कदर उसका भरोसा, उसका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है कि उसके मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज उसके ईमान का ऐलान करते हैं, उसके ईमान को जाहिर करते हैं, उसके ईमान का इजहार करते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान रखती थी। और वो कहती है कि ऐ खुदावंद, मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। आप मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 11वां बाब, अगर हम उसकी 22वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर हमें ये अल्फाज नज़र आते हैं। और उसने कहा कि अब मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। मेरे अजीज़ों, मर्था का ये अल्फाजों को अदा करना, मर्था का ये कहना उसके ईमान का इजहार है, उसकी उस भरोसे का इजहार है जो वो खुदावंद यीशु मसीह पर रखती थी। और हम देखते हैं कि उसने कहा, फिर अगर हम जब इसकी अगली आयत में 27वीं आयत में पढ़ें तो वहाँ पर उसने कहा कि हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था वो तू ही है। वो इस बात को जानती थी, उसका भरोसा था इस बात पे, वो ईमान रखती थी कि खुदावंद यीशु मसीह ही है जो खुदा की तरफ से भेजा गया है। खुदावंद यीशु मसीह ही है जो कुछ चाहे वो बाप से वो हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास वो आला इख्तियार है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। और ये उसके ईमान का इजहार हम मर्था की ज़िंदगी में देखते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मर्था जो थी, बेशक उसका भाई मर चुका था, बेशक वो हालात जो थे, वो वाक़यात जो था, वो वाक़या जो था वो उसके मुफाद में हमें नज़र नहीं आता, हमें उसके फ़ायदे में नज़र नहीं आता। हम देखते हैं कि उस ख़ानदान में बहनों का भाई मर चुका है, उनके घर में मौत की हालत है, लेकिन इसके बावजूद उनका भरोसा, उनका ईमान अपने खुदा पर वैसा ही है। वो यीशु मसीह पर अपने ईमान में नहीं डोली, वो यीशु मसीह पर अपने ईमान में कमी नहीं हम देखते, बल्कि हम देखते हैं कि इस मौत की हालत में भी उनका भरोसा, उनका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है। और वो जानती हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। और बेशक हालात उनके खिलाफ थे, मौत उनके घर में थी, पर उनका ईमान नहीं डोला। और हम देखते हैं कि मर्था और मरियम इस बात को जानती थी कि उनके घर में खुदावंद यीशु मसीह ही है जो उनका बादशाह है, जो उनका एक अहम हिस्सा है, जो कि उनके घर के हालात को बदलने की कुदरत रखता है।
और मेरे अजीज़ों, इसी वजह से वो भागती हुई मर्था यीशु मसीह के पास की, और हम देखते हैं कि वो यीशु के कदमों में गिरी, वो यीशु के सामने रोईं। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का उस ख़ानदान से इस कदर मोहब्बत है, इस कदर प्यार है कि वो इस कदर इस दुख की हालत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी वहाँ पर रोए। यीशु मसीह जब इस इंसानी हालत में इस दुनिया में आए तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुख में रोए। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहे तो इंसान होते हुए वो मुकम्मल तौर पर इंसान के दुखों में शामिल हुए, और उन्होंने उस दुख को महसूस किया, और उन्होंने मर्था और मरियम के साथ उस दुख, उस रंज में, जब वो उनका भाई कब्र के अंदर था, जब वो कफन की हालत में था, वो सारे दुख में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस दुख को महसूस किया। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनके इस दुख में, इस रंज में उनके साथ शरीक हुए, और फिर उन बहनों ने, मर्था और मरियम ने खुदावंद यीशु पर ऐसा भरोसा और ऐसा ईमान रखा कि उस भरोसे और ईमान को रखते हुए वो अपने भाई को मौत में से निकालने का सबब ठहरी। उन्होंने अपने भाई को मौत से निकाल लिया, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आते हुए, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में झुकते हुए, उसके सामने आंसू बहाते हुए, उस पर अपना ईमान और अपना भरोसा रखते हुए उन्होंने अपने भाई की मौत को जिंदगी में बदल दिया। और मेरे अजीज़ों, यही वो बात है जो आज खुदा का पाक रूह हमें सिखाना चाहता है। आज खुदा जो मुझसे और आपसे और बेटियों से, बहनों से, ख़वातीन से खुदा उन कलाम कर रहा है, खुदा का कलाम आज मेरे और आपके लिए है, ऐसी बेटियों के लिए है जिनके घरानों में ऐसे भाई हैं जो कि मौत की हालत में हैं। यहाँ ये रूहानी पहलू हमें सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आज भी ख़ानदानों में ऐसी बहनों की ज़रूरत है जो अपने भाइयों को मौत में से खींच लें, जो अपने भाइयों को कफन की हालत में, दफन होने की हालत में, कब्र की हालत में, जहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पर मौत तारी है, वो ऐसी बहनें जो है मर्था और मरियम की तरह खड़ी हों कि वो अपने ख़ानदानों में ऐसे भाइयों को मौत में से बाहर निकाल लें। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि मर्था और मरियम ने अपने भाई लाजर को यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए मौत से बचा लिया। मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम अपने ख़ानदानों में, अपने घरानों में, हम अपने भाइयों को, अपने जवानों को, अपने बेटों को मौत की हालत से निकालने का सबब ठहरें। और मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि ऐसी शिद्दत, ऐसी आरज़ू, ऐसे आंसू जो उन्होंने अपने भाई की मौत पर बहाए, जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के सामने बहाए, और फिर उन आंसुओं के होने के बावजूद, उस मौत के होने के बावजूद उनका भरोसा हमें डामाडोल नज़र नहीं आता, उनका ईमान हमें वैसे ही नज़र आता है। उनका ईमान, क्योंकि मर्था के ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि यीशु मसीह ही सब कुछ कर सकता है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात आला इख्तियार रखती है, अभी भी उसका ईमान वैसे ही कायम है। और मेरे अजीज़ों, जब लाजर मर चुका था, जब वो कब्र के अंदर था, तो लाजर नहीं जानता था कि अब वो मर चुका है या अब उसकी मौत हो चुकी है, वो कब्र में है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो जानने वाली शख्सियात थी वहाँ पर, वो उसकी बहनें थीं। उसकी बहनें इस बात से वाकिफ़ थी कि लाजर मर चुका है, लेकिन उसके मरने के बावजूद वो यीशु मसीह के पास दौड़ी हुई गईं, और मरने के बावजूद उनका ईमान उनके मुंह से निकलता है, उनके ईमान के अल्फाज उनके मुंह से निकलते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो बीमारी की हालत में था तब भी उन्होंने यीशु मसीह को पैगाम भेजा, और जब वो मर गया तो फिर भी वो यीशु के पास ही गईं, वो फिर भी यीशु ही के कदमों में गईं, फिर भी वो उसी के सामने रोईं, और रोते हुए उन्होंने अपने ईमान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खुदावंद, तू जो चाहे, तू जो मांगे, तू जो अपने बाप से कहे, वो हो सकता है। यानी कि अभी भी उन्हें भरोसा है कि उनके ख़ानदान में जो यीशु मसीह है, जो उनके ख़ानदान में, उनके घराने में जो गहरी कुर्बत उनकी खुदावंद यीशु के साथ है, वो अब भी कुछ ना कुछ कर सकता है। वो अब भी उन्हें ऐसा मौजज़ा कर सकता है, जो चाहे वो हो सकता है। और मेरे अजीज़ों,
आज भी ख़ानदानों के अंदर ऐसी बहनें मौजूद हैं जो कि जानती हैं, जिन्हें पता है वो अपने भाइयों की कमज़ोरियों से, खामियों से, उन गुनाहों से, गुनाह की उस हालत से वाकिफ़ है। और बाज़ दफ़ा जैसे लाज़र जो कब्र में दफन था, जो कि मर चुका था, वो अपनी मुर्दा हालत से वाकिफ़ नहीं था। आज भी ख़ानदानों के अंदर ऐसे भाई, ऐसे जवान मौजूद हैं जिन पर गुनाह ने उनकी ज़िंदगियों पर कब्ज़ा कर रखा है, और शैतान ने, नापाकी ने, गुनाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, और वो नहीं जानते कि वो गुनाह की हालत में है, वो नहीं जानते कि वो मुर्दा होने की हालत में है, वो इस बात से नहीं वाकिफ़ हैं कि शैतान उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो बहनें जो खुदा की कुर्बत में रहती हैं, जो खुदा यीशु मसीह को अपना दिल दे चुकी हैं, जो उसकी फरमाबरदार हैं, जो उसके साथ अपना वक्त गुजारती हैं, जो उसकी गहरी रफाकत में रहती हैं, वो इस बात को जानती हैं कि उनके भाई मुर्दा हालत में हैं, या उनके भाई को इस मुर्दा हालत में से निकलने की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, मरथा और मरियम का ईमान ये है कि वो भागी हुई खुदावंद यीशु के पास गई, और आज भी ऐसा ही ईमान दिखाने की ज़रूरत है। आज भी ख़ानदानों के अंदर मरथा और मरियम जैसी बहनों की ज़रूरत है कि वो ईमान से खड़ी हों, वो अपने पैगाम, अपनी इल्तिजाएँ, अपनी दुआएँ खुदावंद यीशु को पेश करें, जैसा मरथा और मरियम ने अपना पैगाम जो था वो खुदावंद यीशु को भेजा। आज भी ऐसी बहनों की ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों में अपने भाइयों की खामियों को, कमज़ोरियों को, कमियों को, उनकी बीमारियों को, उनके पैगाम खुदावंद यीशु को दें, उनके लिए खुदावंद यीशु के सामने रोएं, दरख्वास्तें पेश करें, शुक्रगुजारियाँ पेश करें, और इस ईमान, शुक्रगुजारी करते हुए ईमान का इजहार करें कि तू ही सब कुछ कर सकता है। ए खुदा, तू जो जिंदा है, ए खुदा यीशु, तो जो खुदा का बेटा है, तेरे पास जो वाला इख्तियार है, तू ही सब कुछ कर सकता है। और मेरे अजीज़ों, आज ख़ानदानों में ऐसी बहनों की ज़रूरत है कि जो यीशु के कदमों में आएँ, जो यीशु के कदमों में झुकें, ताकि वो अपने भाइयों की मौत से निकालने की वजह बन जाएं, जो अपने भाइयों को मौत से छुड़ाने की वजह बन जाएं, जो अपने भाइयों को मौत से निकालने का सबब ठहरें। आज ख़ानदानों को मरथा और मरियम जैसी बेटियों की ज़रूरत है। आज भाइयों को मरथा और मरियम जैसी बहनों की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद आपके साथ ये कलाम कर रहा है कि आप वो बेटियां, वो बहनें ख़ानदानों के अंदर, घरानों के अंदर, मुआशरे के अंदर, कलीसिया के अंदर ऐसी माँओं की, ऐसी बेटियों की, ऐसी बहनों की, ऐसी औरतों की, ऐसी ख़वातीन की ज़रूरत है जो आंसू बहाएं, जो खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं, जो अपने घुटनों को उसके सामने झुकाएं, और अपने ख़ानदानों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को मौत में से, कब्र में से बाहर ले आएं। आमीन, हालेलुया। खुदा ऐसी बेटियों को चाहता है, और हम ऐसी बेटियां खुदा मुझे और आपको बनाना चाहता है। और मेरे अजीज़ों, ये किस कदर हमें इस ख़ानदान के अंदर एक बड़ा मुआजिज़ा हमें लाज़र की ज़िंदगी का नज़र आता है, और ऐसे ही मौजज़े आज भी खुदावंद करना चाहता है, और आज भी खुदावंद बचाना चाहता है। और जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिसकी 25वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबा तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ही राह, हक और ज़िंदगी है, और बेशक इस दुनिया में रहते हुए जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो जिस्मानी हालत में तो मर सकते हैं, लेकिन वो अबा तक जिंदा रहेंगे। जब वो खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जो खुदावंद यीशु के साथ चलते हैं, जो अपनी ज़िंदगियां उसे देते हैं, जो उसके साथ वफादारी से चलते हैं, वो बेशक बदनी हालत में, जिस्मानी हालत में मर जाएं, लेकिन वो ताहयात ज़िंदा रहते हैं, वो आसमान पर अबा तक ज़िंदा रहते हैं। और आज ऐसी बहनों की ज़रूरत है कि वो खुदावंद यीशु पर ऐसा ईमान रखे। यीशु ने से कहा, क्या तू उस पर ईमान रखती है? आज खुदावंद मुझे और आपसे ये सवाल करता है कि क्या हम ऐसा ईमान रखती हैं कि खुदा हमारे घरानों में हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को छुड़ा ले, उन्हें बचा ले,
उन्हें मौत से बाहर निकाले, उस रूहानी मौत से जिसमें वो जकड़ चुके हैं, जिसमें वो उस गुनाह में जिसमें वो फंसे हुए हैं, जिन खामियों में, जिन कमज़ोरियों में वो फंसे हुए हैं। तो आज खुदा मुझसे और आपसे ये सवाल करता है कि क्या हम ऐसा ईमान रखती हैं। तो